सो गाइस, अब आप सभी के पास आखिरी का एक हफ्ता बचा है अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। टाइम फ्लाइज सो फास्ट ना, कब 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने और अब आखिरी हफ्ता आ चुका है। और ये आखिरी हफ्ते में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने जा रहा हूं स्पेशल 7 डेज 7 आवर्स स्ट्रैटेजी। एंड ऑल्सो गाइस, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DU, BHU, JNU, JMI, AU ये सभी यूनिवर्सिटीज की ऑथेंटिक अपडेट आपको इस एकमात्र चैनल पर मिल रही होगी। नाउ गाइस, ये गाइडेंस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या भैया हमें डे वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या साइमल्टेनियस, मतलब भैया हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए। नाउ यहां पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि हमारे पास ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 3 से 4 दिन दें, ऐसा तो है नहीं। टाइम बचा है सिर्फ एक हफ्ते का, तो यहां पर आप सभी को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा डे वाइज स्ट्रैटेजी। यहां पर आपके लिए बेटर रहेगा साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजी फॉलो करना। लाइक जिस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील करते हैं, उस समय पर आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए जिसका ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है। एंड जिस समय पर आपको थोड़ा सा थकावट फील होने लगे, उस समय पर आप वो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो जो आपको अच्छे से आता है। बट इस समय पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजी फॉलो करना। सेकेंडली कि भैया सीयूटी एस्पिरेंट्स को क्या हो गया है, कल मैंने अराउंड 7 से 8 बच्चों से पर्सनली कॉल पे बात करी एंड हर एक बच्चा रोने पे आ रहा है कि लिटरली भैया मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे डर लग रहा है, मैं डिप्रेशन में आ रहा हूं। इतनी ज्यादा एंजाइटी आप सभी ले रहे हैं और आप सभी के मन में ये चीज सबसे बड़ी आ गई है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी से बच्चे ये सारी चीजें कमेंट करने लग गए हैं कि भैया मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं और मैं गिव अप करना चाहता हूं। ये तुच्छ सा एग्जाम है सीयूटी, पहला स्टेप है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आप पहले ही स्टेप में अपने आप का डामाडोल कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? बिलीव मी गाइस, मैं आपको मजाक नहीं बोल रहा हूं। जब आप सभी सेंटर से बाहर निकलेंगे ना, आपको अंदर से फीलिंग आएगी, अपने ऊपर हंसी आएगी कि यार मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, यार इतना इजी एग्जाम है। आपको खुद पर हंसी आने लगेगी कि यार मैं इस सब्जेक्ट के लिए इतनी ज्यादा प्रेशर ले रहा था। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। ये लास्ट के समय अपने आप को और एंजाइटी में भर भर के अपनी जो और अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो ना, उसको खराब मत करो। अब थोड़ा सा रिलैक्स होने लगो, थोड़ा सा काम डाउन हो। जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी वो परेशान हो रहा है, उसके लिए ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, जनाब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जरूर अच्छा करेंगे। बस ये लास्ट के मोमेंट पे अगर आप घबरा गए ना, तो जितना आपने मेहनत करी वो सब बेकार हो जाएगी। काम डाउन हो, इतना ज्यादा यूट्यूब मत देखो, इतना ज्यादा अपडेट्स की वीडियो मत देखो और कमेंट्स में मत जाओ। आप लोगों की गलत आदत हो चुकी है कमेंट्स में देखना कि भैया बाकियों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और बाकियों ने कितने मॉक टेस्ट लगा लिए, रिवीजन कर लिया नहीं कर ली। अपने ऊपर ध्यान दो और थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। नाउ गाइस, अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया इतने लिमिटेड टाइम में मैं मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर कर सकता हूं। नाउ गाइस, टाइम अब जा चुका है कि अब आप सभी बहुत ज्यादा नई चीजों के ऊपर फोकस कर सकें। ये टाइम होना चाहिए था जहां पर आप रिवाइज कर सकें। बट स्टिल जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि ये 7 डेज में से आप अपने जो अगले 3 दिन हैं, इसमें जितना आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं उतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। कैसे कंप्लीट करिए? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ध्यान दो, रट्टाबाजी मत करो, क्योंकि आपका रट्टाबाजी से कोई काम नहीं चलेगा। आपको वहां पे लिखनी नहीं है डेफिनेशन। अगर आपको पता है कि यार रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आंसर कर पाएंगे। तो प्लीज ध्यान दो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, ना कि रट्टाबाजी करने में। साथ ही साथ वन शॉट वीडियो से आप अपने ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करें, जिससे एटलीस्ट ये ना हो कि आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वन शॉट वीडियो देखोगे तो उस चैप्टर के बारे में एटलीस्ट आपको जिस्ट पता होगा ना। ये भी मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि वन शॉट वीडियो देखने का भी ना तरीका होता है। ऐसे मत क्या करो कि एकदम ऐसे बैठे हुए देखे जा रहे हो वीडियोस, ये नहीं होता तरीका। प्रॉपर ऐसे बेंड हो अपने आप को और प्रॉपर स्क्रीन या लैपटॉप पे जिससे आप देख रहे हो उसमें आपका फोकस होना चाहिए और ऐसे जूम 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 लिखे जाओ जो आपको नहीं आता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बैठ जाओगे और वन शॉट देखोगे। वन शॉट का क्या मतलब है? आपका पूरा सिलेबस एक वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। अपने स्कूल में अगर देखो, अपने पेड क्लासेस में देखो तो पता चलता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन अगर वो चैप्टर 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट किया जा रहा है तो आपको और फोकसफुली वो चीजें समझनी पड़ेंगी। तो आराम से नहीं,
प्रॉपर पोस्चर में बैठ के आपको पढ़ना चाहिए वन शॉट लेक्चर्स। ये चीज कोई नहीं बताता है, नोट डाउन कर लीजिए ना। इसके बाद गाइस आप सभी हमारी चीट शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने बहुत मेहनत के बाद डिजाइन करी है। ये चीट शीट आपकी हमने साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम के लिए डिजाइन करी है। आप सभी ये चीट शीट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेस्ट लेवल रिवीजन के लिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस गाइस आप सभी ये कोड ध्यान रखिए, दैट इज सुपर 100। ये कूपन कोड लगा के आपको जो मेरी चीट शीट और प्रीवियस ईयर पेपर 399 में मिल रहे हैं, ये 299 में मिल जाएंगे। आखिरी मोमेंट पर ये चीट शीट ही आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं ना, तो आप सभी ये स्टेप को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज अब बहुत कम समय बचा है। अपना पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। रीजनिंग के सवाल इजी आते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए तो एक सवाल भी आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा रीजनिंग से। अगर आपको 3 महीने 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ने में, लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटर ये है कि आप इसको स्किप कर दो। थर्डली मैं आपको बोलूंगा अपने स्टैटिक जीके के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि स्टैटिक जीके में से ज्यादा सवाल आते हैं। और इसके बाद अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस समय पर ज्यादा डर लग रहा है, तो बेटर ये है कि बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनके फॉर्मूला याद कर लो और थोड़ी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप सभी की आदत हो गई है, पहला क्वेश्चन जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा तब तक सेकंड पे मूव नहीं करूंगा। आप सभी बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाके अटक जाते हैं और आपका ज्यादातर टाइम उसी में चला जाता है। मैं आपको बोलूंगा स्किप स्ट्रैटेजी फॉलो करो। कौन सी स्ट्रैटेजी? स्किपिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको यह लगता है कि भैया मुझसे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा और आपने उस पर 30 सेकंड लगा दी है, इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। उस क्वेश्चन को वापस मत देखो। आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, मुझे दिख गया ये लाइन, मुझे सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मार्क करो, नेक्स्ट पे जाओ। थर्ड क्वेश्चन में देखा कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसका आंसर नहीं मिल रहा, छोड़ो, नेक्स्ट पे मूव करो। अपना तेजी से आपको पेपर सॉल्व करना है, एक चीज पर जाकर अटकना नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम है रिवर्स रीडिंग। इसके बारे में और जान लेना, अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद प्लीज गाइस अब टाइम नहीं है सिनोनिम एंटोनिम या फिर वोकैबुलरी के वर्ड्स को रट्टा करना। जितना आपने नॉलेज गैदर करनी थी उतनी आप लोगों ने कर ली। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सभी प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा न्यू वर्ड्स आप सभी को जानने को मिलेंगे, और अगर वो वर्ड आपके नेक्स्ट मॉक में रिपीट होते हैं तो आप उनको आंसर कर भी पाएंगे। ज्यादा आपके सिनोनिम एंटोनिम के सवाल आते नहीं हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलेगा। अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर इतना अच्छा कर लो कि वो अटेम्प्ट अच्छे से हो जाए, तो आप 10 क्वेश्चन जो आपके वोकैबुलरी से आएंगे आप उसको लीव कर सकते हैं। एंड गाइस डोमेन्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ज्यादातर बच्चों का डिलीटेड सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ होगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी ये जो डिलीटेड सिलेबस है ना, वन शॉट वीडियोस देख के खत्म करो। एनसीईआरटी रीडिंग करने जाएंगे तो जो बाकी आपका सिलेबस है वो बच जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज वन शॉट वीडियो देख के आप अपना डिलीटेड सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद रिवीजन पर ध्यान देना स्टार्ट करो। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो जितना आपने पढ़ा है सब भूल जाओगे और असली टेस्ट में जाके आपको चीजें याद नहीं आएंगी और कई सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन होने लगेगी कि यार ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। रिवीजन कैसे करनी चाहिए? पहले उस चैप्टर का टेस्ट दे दो या फुल लेंथ टेस्ट दे दो, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यार मेरे कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं जिसके अंदर मैंने गलती करी है। फिर अपने नोट्स उठाओ, नोट्स में देखो कि यार मैंने ये टॉपिक्स में गलती करी थी और अब जब मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा जिससे नेक्स्ट टाइम गलती ना हो सके। तो टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, ये बेटर स्ट्रैटेजी होती है ना। लास्टली गाइस मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एक घंटों के डिवीजन के ऊपर कि एक सब्जेक्ट पर हमें कितना टाइम लगाना चाहिए ना। सबसे पहले आप अपने आप से एक वादा करो कि भैया अगले 7 दिन मिनिमम प्रोडक्टिव 7 घंटे में अपनी पढ़ाई के लिए निकालूंगा। कमेंट में ये लिख दीजिए कि भैया अगले एक हफ्ते 7 क्या मैं इससे ज्यादा घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए लगाने के लिए रेडी हूं अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए। एक बार कमेंट कर देना, मुझे पता चले कितने बच्चे इस चीज को लेके सीरियस हैं ना। आप ये टारगेट बना के रखो कि यार सुबह के जो 2 घंटे हैं जिसमें आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव रहता है, आप उस डोमेन के ऊपर लगाइए जिसमें आपका ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगले 2 घंटे आप सभी उन पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर लगाइए जिसमें आप अपने आप को एवरेज फील करते हैं। एंड लास्टली आप सभी अपने 2 घंटे लगाइए उस डोमेन में जो आपका अच्छा हो रखा है एंड आप सभी उस डोमेन को रिवाइज कर सकें। एक दिन में अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में बार बार ट्रिंग 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 होता रहेगा कि यार 2 घंटे बाद मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं टाइम एक्सटेंड करने की बजाय बेटर है 2 घंटे में सब्जेक्ट
कवर करूं, फिर उसके अगले 2 घंटे में थोड़ा माइंड फ्रेश होएगा कि यार एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाता, बेटर है सेकंड डोमेन पे शिफ्ट हूं। फिर थर्डली यार लर्न कर करके बोर हो गया, चलो यार कुछ रिवाइज कर लेता हूं। तो एक दिन में आपका सिलेबस भी कवर हो पाएगा, आपका रिवीजन भी हो पाएगा। और लास्टली 1 घंटा आप सभी को रखना है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। ये प्रैक्टिस में आप सभी अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करो, फुल लेंथ सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो और किस पे करो, ओएमआर के ऊपर करो, बिकॉज इस बार ओएमआर डिफाइन करेगा कि कौन बच्चा सीयूटी को क्रैक करेगा। स्पीड इस बार बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा कौन बच्चा सीयूटी क्रैक करेगा। तो इस बार आप सभी ओएमआर के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, बट जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अलावा जिन भी बच्चों के पास जनरल टेस्ट है, उन बच्चे इस चीज के अंदर 2 घंटे और ऐड कर दें अपनी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये ज्यादा हो गया, भैया ज्यादा हो गया क्योंकि आपने सिलेबस कवर नहीं किया है, तो ये आखिरी हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगा लो। 1 हफ्ता और मेहनत कर ली ना, अच्छा एग्जाम चला गया, फिर उसके बाद आराम ही आराम है। बिलीव मी गाइस, एक बार आप सभी को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, जितनी आप सभी मेहनत कर रहे हैं ये वर्थ इट फील होगी। कल ही एक नॉर्थ कैंपस कॉलेज के अंदर फेस्ट हुआ और शाम 7, 8, 9 बजे तक वहां डीजे नाइट हो रही, सब नाचे जा रहे, और इस समय पर आप 7, 8, 9 बजे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। बस मैं एक चीज बोलूंगा, 1 हफ्ते और आप सभी 7, 8, 9 बजे आराम से पढ़ाई पे फोकस करो, और फिर कुछ महीने के बाद यही 7, 8, 9 बजे आप सभी भी टॉप कॉलेजेस के अंदर टॉप क्लास के जो फेस्ट होते हैं अटेंड करेंगे, मौज मस्ती इंजॉय कर पाएंगे। हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, प्लीज काम डाउन। ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपका पहला स्टेप है। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी, बट आप यूनिक नहीं हैं, सभी बच्चे इस समय पर घबरा रहे हैं। जस्ट डोंट वरी, ये घबराहट की वजह से अपना लास्ट मोमेंट पर पेपर खराब मत कर लेना। ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। मिलते हैं नॉर्थ कैंपस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।